नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 के लिए गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर 2 में हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 2A। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जो है सवाल नंबर 8 की पहली सवाल कर चुके थे। आज हम लोग सवाल नंबर 8 के दूसरी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या है। सवाल है कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सूत्र हम लोग को आना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लें और याद कर लें। जैसे यहाँ पर हमारा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमको आइडिया हो गया कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर हम लोग कॉट इनवर्स को बदल कर tan इनवर्स में बदल दें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम लोग यही वाला फार्मूला लगा देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये है कॉट ब्रैकेट में क्या है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a को हम लोग tan में कैसे बदलेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या होता है। कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स। क्या होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स, मतलब x का उल्टा। तो a का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बाई a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई a। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। a को x मान लेंगे और 1/a को y मान लेंगे, तो ये फार्मूला हमारा लगेगा दोस्तों। तो हम लोग इसको लगाते हैं तो ये हो जाएगा आगे कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x का मतलब क्या है दोस्तों, x का मतलब क्या है, x का मतलब a है, तो a प्लस y का मतलब 1/a, a प्लस 1/a बटा 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स का मतलब a और y का मतलब 1/a। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉट tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस 1/a, यहाँ पर a से कट जाएगा, नीचे बचेगा 0। ठीक है दोस्तों, आपको पता है अगर यहाँ पर 0 से हम लोग कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट आता है। कितना आता है दोस्तों, इनफाइनाइट। तो ये जो है क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि हम लोग अगर 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट का जो होता है tan के सूत्र में जो क्या होता है दोस्तों, tan कितने एंगल का मान होता है ये इनफाइनाइट, ये tan 90 अंश का मान होता है। जो अनंत होता है ये कितने अंश का मान होता है tan के रिस्पेक्ट में, tan 90 अंश का। तो हम लोग इसको tan के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, कॉट tan इनवर्स tan 90 अंश को क्या लिखेंगे दोस्तों, 90 अंश को हम लोग पाई में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, tan से tan यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 मतलब कॉट 90 अंश, पाई बाई 2 का मान 90 अंश, तो कॉट 90 अंश का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तीसरी सवाल। तीसरी सवाल क्या है, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लें और याद कर लें।
फार्मूला है साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ये 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, लेकिन यदि अगर हम लोग x की जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे टेन थीटा, तो ये हमारा 2 टेन थीटा मतलब ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। और अगर यहाँ y की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं टेन अल्फा मान लेंगे या टेन b मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इसको मान लेंगे, माना x की जगह क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों टेन थीटा, और y बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों टेन अल्फा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर टेन थीटा मान लेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग टेन अल्फा मान लेंगे तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2 x का जगह क्या लिखेंगे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों टेन अल्फा, अच्छा टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाँ ठीक है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये टेन 1/2 बटा साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला हो जाएगा 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये 2 अल्फा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों 2 अल्फा। यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा कॉस से, अच्छा ये किसका फार्मूला होगा कॉस 2 अल्फा, तो इसको लिखेंगे कॉस 2 अल्फा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा टेन 1/2 ब्रैकेट में बचेगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, क्या बचेगा दोस्तों 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग दो बाहर कर लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा टेन 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा, क्या बचेगा दोस्तों थीटा प्लस अल्फा बचेगा। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लगाते हैं, सवाल कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा दोस्तों, ये बचेगा टेन थीटा, सॉरी ये बचेगा टेन बचेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा, क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर अगर हम लोग थीटा का मान निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग किसका मान निकालते हैं थीटा का मान, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह रखना है हमको मान निकाल कर, यहाँ अल्फा की जगह रखना है मान निकाल कर। तो अगर हम लोग यहाँ किसका मान निकालते हैं थीटा का, किसका मान निकालते हैं थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग थीटा का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा टेन इधर चला जाएगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा का मान निकालते हैं, किसका मान अल्फा, तो टेन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर टेन इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स वाई। अब इसकी जगह हम लोग रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेन, ये क्या हो जाएगा थीटा का मान क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ पर फिर फार्मूला लगेगा दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों टेन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है बटा 1 माइनस एक्स वाई, क्या होता है बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई का फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब यहाँ पर टेन से टेन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वीं की चौथी सवाल। ये वेरी सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बस यहाँ पर फार्मूले हमको आना चाहिए। जिससे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपन क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमको सोचना क्या है, सोचना है यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या माने कि ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हम लोग यहाँ दोस्तों सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह a sin थीटा मान लें, क्या मान लें, x की जगह a sin थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो नीचे बचेगा कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा दोस्तों कॉस थीटा, ऊपर बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पर बन जाएगा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन से टेन फिर कट जाएगा और हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना x बराबर a साइन थीटा, क्या मानेंगे दोस्तों x बराबर a साइन थीटा। तो x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस, अब a साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है क्योंकि x स्क्वायर का मतलब a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर और क्या हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा a साइन थीटा बटा नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हम लोग बाहर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे। अच्छा कॉमन करने के बाद जैसे ही हम लोग a स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ जो बाहर होगा वो a बाहर होगा, क्या होगा a बाहर, और अंडर रूट में बचेगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से a से a क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल। अब आगे हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा नीचे क्या बचेगा दोस्तों, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है दोस्तों क्या फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर बचेगा ये साइन थीटा बटा अच्छा कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा दोस्तों कॉस थीटा बचेगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है दोस्तों, ये आना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिख देंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan से tan यहाँ से कट जाएगा दोस्तों बचेगा थीटा। अब यहाँ पर हम लोग थीटा का मान यहाँ रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा हम थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ साइन थीटा का मान निकालते हैं। अच्छा साइन थीटा बराबर ए कहाँ चला जाएगा, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो एक्स के अपान में जाएगा तो एक्स बटा ए हो जाएगा। अब जैसे हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, ये साइन को उधर करेंगे तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इन्वर्स एक्स अपान ए। अब यहाँ पर थीटा के जगह क्या रखेंगे हम लोग साइन इन्वर्स एक्स अपान ए, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि tan इनवर्स x बराबर 3/4 तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल करके यहाँ x की जगह रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x बराबर ये tan उधर जाएगा इन्वर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्वर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा tan 3/4, क्या हो जाएगा tan 3/4। तो cos इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों cos इनवर्स यहाँ पर x क्या हो जाएगा tan 3/4, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल थे। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। ये सवाल थोड़ा अच्छी सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पिछले जो है साल आ चुकी है, ठीक है ना सवाल बोर्ड में। ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारे सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपान a बराबर cos इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी। ठीक है दोस्तों
अच्छा, यहाँ पर जो है फार्मूले से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए, तो इसको अगर हम लोग ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको अगर ए मान लेंगे या एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कॉस इनवर्स, मतलब हमको 2 tan एक्स के रिस्पेक्ट में फार्मूला लगाना है और वहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स। तो ये देखिए, ये दूसरा जो फार्मूला है हमारा, यही फार्मूला इसमें लगेगा। यहाँ पर ये 4 फार्मूले लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। पहला फार्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपान क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर कॉस इनवर्स में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा हमारा फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स के का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कितना होता है -1। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये फार्मूला नंबर सेकंड लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लगाते हैं फार्मूला नंबर सेकंड, क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, x के रूप में मान लेंगे। तो ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स लगाएंगे यहाँ, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब अंडर रूट बी अपान ए का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है ना दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और सब वैसे ही रहेगा, बी बटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये है कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस, अच्छा रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, कट जाएगा, तो ये बचेगा बी अपान ए, क्या बचेगा दोस्तों, बी अपान ए बटा, ऐसे ही यहाँ ये भी कट जाएगा, तो ये नीचे बचेगा 1 प्लस बी अपान ए, क्या बचेगा 1 प्लस बी अपान ए। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इसको अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटा, यहाँ बचेगा ए, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स ऊपर है क्या है ए माइनस बी बटा नीचे क्या है दोस्तों ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, हमको यही प्रूफ करना था, यहाँ से हमारा ये आ जाता है प्रूफ। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाता है प्रूफ। ठीक है दोस्तों, प्रूफ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।